पहली बात तो ये है कि भारत सरकार में बैठे हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, ये कहते हैं कि 11 मतलब यहाँ घुसपैठिए आए हैं और महागठबंधन के लोग बचा रहे हैं। तो ये कहने से स्पष्ट होता है कि वो अपनी नाकामी बता रहे हैं कि कितने ये भारत सरकार में बैठे हुए लोग कितने निकम्मे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं। ये तो उनकी नाकामी है। यदि घुसपैठिए आ गए हैं 2014 के पहले के घुसपैठिए आए हुए हैं और उन्हीं को बसाकर उन्हीं का वोट लेना चाहते हैं ये लोग। 2014 की बात तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इतने दिन तक करते क्या रहे? ये घुसपैठिए चुनाव समय आते हैं। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है तो वहां घुसपैठिए आ जाते हैं। अभी तो छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, एसआईआर हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, एसआईआर हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट में उसी थोड़ा बोलने दीजिए मुझे। बोलिए सर प्लीज। अनुमति हो तो बोलूं। टीवी आपका है, माइक आपका है। नहीं, आप बोलिए, सम्मानित मेहमान है आप। छत्तीसगढ़ में चुनाव आया तब घुसपैठिए वहां थे। झारखंड में चुनाव आया तो घुसपैठिए वहां थे। अब बिहार में चुनाव आया तब घुसपैठिए यहां है। अब छत्तीसगढ़ की घुसपैठिए नहीं, अब अमित शाह जी आने वाले हैं जी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने उसके विभाग से एक आदेश निकला था कि 3 दिन के भीतर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको आइडेंटिफाई करके देश से बाहर निकाला जाए। अब मैं गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को भेजा गया? उस आदेश का क्या हुआ? मैं तो छत्तीसगढ़ में रोज पूछता हूं कि वहां कम से कम 15,000 पाकिस्तानी हैं। बघेल साहब, अगला सवाल मेरा यह है कि 15 सीटों पर लड़ने वाले मुकेश सहनी महागठबंधन के, 19 सीटों पर लड़ने वाले मुकेश सहनी महागठबंधन के डिप्टी सीएम है। कांग्रेस 61 पे लड़ रही है। कांग्रेस का कोई डिप्टी सीएम नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में भी सवाल होगा। हालांकि सहनी साहब बैठे हैं सामने। ये सामाजिक न्याय की धरती है बिहार जी, और राहुल जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं जी। और जो आज तक के जिनको स्थान नहीं मिला है उनको स्थान मिले, उनको भी सम्मान मिले। ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी तो यहाँ बिहार में तो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री तो कांग्रेस ने बनाया। और यदि अपने छोटे भाई को यदि स्थान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उस वर्ग का सम्मान है। कॉम्प्रोमाइज है, कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया है। इसमें कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं, ये सम्मान देने की बात है और सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। अच्छा, मेरा आखिरी 2 सवाल आपसे हैं, बिल्कुल आखिरी दो सवाल हैं। क्या मुसलमान डिप्टी सीएम होगा अगर महागठबंधन की सरकार बनती है? अशोक गहलोत जी बोल चुके हैं। देखिए, मुसलमान मुख्यमंत्री भी बने, मुसलमान देश के राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, तो यदि बनते हैं तो उसमें एतराज क्यों होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी, आपने हमें अपना समय दिया और आप हमारे साथ जुड़े, इस महामंच पर आप आए। आपका बहुत